वेलकम टू आवर चैनल हरास टैरेंट। तो आज की सॉरी सबसे पहले, क्योंकि वीडियो बहुत 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 लेट आया है। एक्चुअली मैं कुछ वर्क में बिजी थी, तो इस कारण थोड़ा वीडियो लेट हो गई है। बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट मंथ ऐसा नहीं होगा, आपको वीडियो टाइम से मिल जाएगी। तो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि कैसा होगा जुलाई मंथ सभी ज़ोडिएक्स के लिए। फिर चाहे आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, धरती तत्व प्रधान, वायु तत्व प्रधान या जल तत्व प्रधान या अग्नि तत्व प्रधान, आपकी जो भी राशियां हों 12 राशि में से आप उन सब के बारे में एक वीडियो में देख सकते हैं। और वीडियो को इजी बनाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डाल दूंगी। तो अपनी राशि के सामने वाला टाइम क्लिक करके आप डायरेक्ट अपनी वीडियो, अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से। चलिए जानते हैं कैसा होगा। पहले जेमिनाइज का जुलाई 2020 का महीना। ओके, तो ये हैं आपके कार्ड्स जेमिनी। जैसा कि आप कार्ड्स पे देख पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई के मंथ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके पास्ट की कोई लव सिचुएशन सामने आ सकती है। मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत से लोगों को, जैसा कि मैंने बताया था, इनका एक साइकिल चल रहा है। तो बहुत से लोगों का हो सकता हो साइकिल छूट गया हो, पर बहुत से लोगों का साइकिल अभी भी होल्ड हो। और कुछ लोगों के लिए जुलाई के मंथ में, यानी कि मैं देख रही हूँ जुलाई के एंड मंथ में, यानी कि जुलाई के अंतिम दौर में या तो नया लव ऑफर भी आ सकता है कि क्यूपिड बुक फायर हो सकता है, नया लव ऑफर आ सकता है आपके लिए। और आपका दूसरा कार्ड बताता है कि आप इस मंथ अपने मेंटल पीस की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा तनाव टेंशन में हैं, लेकिन इतने तनाव टेंशन के बावजूद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो करके भविष्य की ओर सोच पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है जेमिनाइज की। जेमिनाइज की सबसे खास बात मुझे यही पसंद आती है कि दे नेवर गिव अप। वो कभी भी छोड़ते नहीं हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, और यही उनकी सबसे खासियत होती है। जैसा कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, बंजर भूमि के बावजूद एक उम्मीद। तो मुझे यहाँ साफ तौर पे एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि आफ्टर ऑल बैड सिचुएशंस जेमिनाई तब भी आगे बढ़ते रहेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हो सकता हो इन सब के कारण नेक्स्ट मंथ या आने वाले टाइम में आपको कोई बढ़िया गिफ्ट मिले। तो जेमिनाइज, आप जो भी कर रहे हैं उसे करना गिव अप ना करिए। और आपकी जो पास्ट सिचुएशन आ रही है, देखिए अब तक आप समझ चुके हैं कि वो अच्छी सिचुएशन है या बुरी। तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, क्योंकि अब आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, और पीछे देखने का मुझे तो कोई रीज़न नहीं दिखाई देता। ओके, तो चलिए अब अपनी अगली राशि लीब्रा यानी तुला पे देखते हैं। तुला के कार्ड्स हैं ये। ओके, कार्ड्स को सेट कर लेते हैं। तो ये हैं तुला के कार्ड्स। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। मुझे ऐसा कार्ड्स देख के लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का अपने घर वालों से थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या आप घर के बड़े मेंबर हों तो आपसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा तुला राशि वालों के लिए। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब एक जो वॉर काइंड सिचुएशन होती है, मरना मारना तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन विवादित हो सकती है। जैसे किसी चीज़ को आर्गुमेंट करना, या आप किसी पर्सन को कुछ समझाना चाह रहे हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये जो भी पर्सन है, हो सकता हो आप घर के सदस्य हो, आपसे दूसरों का हो रहा, या आपका किसी घर के बड़े सदस्य से, क्योंकि ये जो भी है ये एक मेल फिगर है और एक घर का बड़ा सदस्य भी है। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। वॉर लाइक सिचुएशन है, आप अपनी स्थिति नहीं छोड़ना चाह रहे हो, आप नई स्थिति को नहीं अपनाना चाह रहे हो। तो मेरा यहाँ पे आपके लिए सजेशन, आप जो स्पिरिट सजेशन कहेंगे वो मुझे यही यहाँ, क्योंकि देखिए भले ही एम्परर कार्ड आया हो, एम्परर कार्ड आना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन मैं अगर आगे पीछे के कार्ड को देखूँ तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, ऐसा फील आ रहा है कि आप किसी बिग पर्सन, बिग रिस्पॉन्सिबल पर्सन के प्रति, या आप खुद एक बिग रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और आप दूसरे
दूसरे लोगों से जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ठीक वैसी ही सिचुएशन है। तो सजेशन के तौर पे मैं ये कहूँगी कि आप सामने वाले की बात सुनिए। अगर आप अपनी बात किसी को समझा रहे हैं तो कायदे से बिना किसी टेंस्ड माहौल के आप उनकी भी बातों को सुनिए और नाप तोल करके तुला आप बैलेंस का प्रतीक है। तो नाप तोल करिए बातों को कि क्या बातें सही हैं, क्या बातें गलत हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। वॉर लाइक सिचुएशन तलवार लेके खड़ी हो जाने से कुछ हासिल नहीं होता। ओके लिब्रास, तो ये रही आपकी रीडिंग। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट एयर साइन राशि वायु तत्व प्रधान एक्वेरियस के बारे में और जानते हैं कैसा होगा एक्वेरियस का जुलाई 2020 का महीना। ओके, तो एक्वेरियस को मुझे देख के लग रहा है कि हाँ, मुझे याद आया कि मैंने पिछले मंथ भी इनको बताया था कि इनकी तरफ एक स्टेबिलिटी आ रही है, जिम्मेदारियाँ, कोई नई चीज़ जिसको लेके स्केर्ड है। तो इस मंथ जैसे कि मुझे जस्टिस और द मून कार्ड लिखा, द दोनों ही बहुत ही मेजर कार्ड्स हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, द मून कार्ड कहता है जो कि आपके इमोशंस की ओर ये आपको ध्यान दिलाता है। जस्टिस कार्ड ये बात नहीं करता कि आपके संग गुड या बैड होगा। जस्टिस कार्ड बात करता है कि आपके संग जो भी होगा वो एक जस्टिफिकेशन से भरा हुआ रिजल्ट होगा। ओके, तो मुझे यहाँ देख के लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से या फिर अंदर ही अंदर किसी चिंतन में थे। चिंता नहीं, चिंतन। आप किसी सोच में थे, या तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे या कोई ऐसा कारण रहा होगा कि आप सोच रहे थे, या ये कुछ ऐसा हो सकता है कि क्या मैं सही था, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैंने ये जो किया ये सही था, क्या मैंने पास्ट में जो ये डिसीजन लिया वो सही था या नहीं था। तो हाँ, कुछ ऐसा ही था। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। जुलाई के मंथ में आपको आपका पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिल जाएगा। आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगी इस मंथ। और ये जो भी रहेगा, चाहे भले ही कुछ चीज़ें निगेटिव हों, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हों, लेकिन जो भी हो ये जस्टिफाई रहेगा। और जो चीज़ न्याय संगत होती है उसका महत्व में एक समय के बाद पता चल जाता है। मुझे ये तो कहना पड़ेगा कि जुलाई का मंथ सभी के लिए बहुत टेंशन भरा है। तो आप अपने माइंड का पीस कायम रखिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने मूड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी भावनाओं को ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सही भी होता है। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, योग करिए, जिससे कि आपको जो ये एक जो माइंड के ऊपर आप जकड़न महसूस कर रहे हैं, एक दबाव महसूस कर रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिले। तो ये हो गई सारी हमारी एयर साइन राशियाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं सारी फायर साइन राशियाँ, लियो, सेजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु और मेष राशि के बारे में और जानते हैं कैसा होगा उनका जुलाई 2020 का महीना। हेलो फायर साइंस, तो ये हैं आपके कार्ड, सिंह, धनु और मेष राशि, लियो, सेजिटेरियस, एरिस। तो चलिए जानते हैं कैसा होगा आपका जुलाई 2020 का महीना। मैं आपके कार्ड्स फ्लिप कर देती हूँ और हम कार्ड्स को सेट कर लेंगे। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ये आपके कार्ड्स सेट हो गए, तो होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। चलिए लियो, बात करते हैं आपके जुलाई 2020 के मंथ की। तो जैसा कि मुझे यहाँ कार्ड देख के लग रहा है, ओके, तो जुलाई के मंथ में आपको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि आप कोई बड़ा डिसीजन लीड करने वाले हैं। बड़े डिसीजन इन द सेंस कि हो सकता हो आप किसी जगह से बैकलॉग कर जाएं, यानी कि आप किसी जगह से दूर हट जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है कि लंबे समय से आप कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ प्लानिंग के तौर पे आप चल रहे थे। और कई बार होता है कि हम ज़बरदस्ती किसी रिश्तों में फंसे रहते हैं जो कि हमें अंदर से खोखला ही करते हैं। तो कई बार उनसे दूर हट जाना ही अच्छा होता है और आप ऐसा कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि आप जिस सिचुएशन से बैकलॉग कर रहे हैं या जिस सिचुएशन से आप मुंह मोड़ रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद। तो
आप जिस भी सिचुएशन से दूर हट रहे हैं या आप दूर अगर नहीं भी हट रहे हैं तो आप अपने अंदर एक नया चेंज ला रहे हैं। चेंज ऑफ थॉट, चेंज ऑफ माइंडसेट, कुछ ऐसा चेंज जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को ही बदल दे। तो ऐसा चेंज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आने वाले समय में। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपकी लव लाइफ का भी सिचुएशन हो सकता हो कि आप एक पर्सन से दूर हट के अपने नए यानी कि सोलमेट पर्सन की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने सोलमेट से जल्द ही मिलने वाले हो, जो आपके लिए बना है तो आप उससे मिलने वाले हो। या अगर आप वेल्थ के बारे में कर रहे हैं, आप कोई नौकरी छोड़ के नई नौकरी ले रहे हो, तो यकीन मानिए ये नौकरी आपके लिए ही बनी है। तो लियोस, तो आप जिस भी सिचुएशन से पीछे हट के नई जिस सिचुएशन की ओर बढ़ रहे हो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, भरोसा रखिए खुद पे, अपने आप पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। तो ये थी हमारे लियोस की रीडिंग। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि सेजिटेरियस यानी धनु के बारे में। वाओ सेजिटेरियस, तो आपके तीनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। तो मैं यहाँ बताऊंगी आपके कार्ड की मीनिंग। आपके कार्ड को मुझे देख के लग रहा है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जुलाई के मंथ में आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो ये बार बार सोचना बंद करो कि तुम बीमार हो। हालांकि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप टेस्ट करवा सकते हैं, ये मत कहना कि आपने कहा था तो मैंने टेस्ट नहीं करवाया। बट नो, मैं जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। सन कार्ड, प्रिंस कार्ड और हैंगमैन कार्ड, मुझे यहाँ जैसे लग रहा है आपको फुली इंजॉय करना चाहिए जुलाई का मंथ। जुलाई के मंथ में आपके लिए बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें आने वाली हैं। आप इंटरनली बहुत हैप्पी फील करोगे जुलाई के मंथ में। आपका अगर कहीं पैसा अटका है तो पैसा मिल जाएगा, आपका कोई काम नया सोच रहे हैं तो वो नया काम सक्सेसफुली हो जाएगा। आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है तो टेंशन मत लो। हाँ, लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना मास्क लगाए बाहर घूमने निकल जाए, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। तो प्रिकॉशंस लेते रहिए और आपकी सेहत सही में अच्छी रहने वाली है, ये मैं कह रही हूँ। और आपका ओहदा, आपके जो सोसाइटी है या वर्क प्लेस है वहाँ पे भी आपका ओहदा ऊंचा होने वाला है। तो हो सकता हो कुछ लोगों के लिए प्रमोशन जैसी गुड न्यूज़ भी आ सकती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर ऐसा कोई है तो। प्रमोशन जैसी गुड न्यूज़ आ सकती है, हाँ। लेकिन कहीं कहीं आप खुद को अटका हुआ पाएंगे, जैसे कि एक दिन की प्रॉब्लम अगर आई या हाँ, मुझे यहाँ लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी सुनी सुनाई बात को लेके परेशान हो जाएंगे या हो जाते हैं। जैसे कोई एक अफवाह उड़ा दिया कि अरे यार, इमेजिन करिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और कोई कह दे कल पेपर है और आप कुछ ना पढ़ें, आपको डर लगने लगे पेपर है, लेकिन आपको ये चीज़ अंदर ही अंदर पता है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि बिना अनाउंस के कोई एग्ज़ाम ले ले। ठीक वैसी सिचुएशन आपकी है, तो आप अपने स्तर पे जांच करिए कि वो र्यूमर सही है या गलत। क्योंकि फालतू टेंशन लेने से सिर्फ आपको मेंटल स्ट्रेस पड़ेगा। अगर आप टेंशन नहीं लेंगे, खुद पे भरोसा रखेंगे, तो बाकी ओवरऑल मंथ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है सेजिटेरियस धनु राशि। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि, लास्ट बट नॉट लीस्ट फायर साइन एरिस यानी मेष राशि की ओर। ओके 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 ओके। तो मेष राशि को अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे लग रहा है कि आपकी सिचुएशन है, आप एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो किसी चीज़ को लेके। आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, आप उस शुरुआत के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटा रहे हो, पर आप अकेले भी हो। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि आप बहुत समय से किसी चीज़ के स्ट्रेस में थे, बहुत समय, लंबा समय आप गुजार दिए स्ट्रेस में, तो अब आप स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत चाहते हो। हो सकता हो आप किसी पुराने लोगों के संग नई शुरुआत चाहते हो या आप एकदम न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपको आपकी गलतियों के लिए माफ़ करें या आप दूसरे की गलती माफ़ करके, जो भी है, लेकिन आप एक नई स्टार्ट चाहते हो। और मुझे अधिकतर यहाँ लग रहा है कि आप पुराने लोगों के साथ ही नई स्टार्ट करना चाहते हो।
और आपकी सिचुएशन अबेंडेंट मुझे लग रही है। आप अंदर से ऐसा महसूस कर रहे हो कि जैसे आप अकेले हो। आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब चीज़ है, लेकिन फिर भी आप दूसरों से एक तरह से कट गए हो। सोशलाइज़ नहीं हो पा रहे हो और आप दोबारा अपने उस पुराने सोशल लाइफ में वापस जाना चाह रहे हो, जहाँ आप ढेर सारी चैटिंग करते थे, टेक्स्ट मैसेजेस करते थे। आप उस ज़िंदगी में वापस जाना चाह रहे हो, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो। तो जुलाई का मंथ आपका इसी स्टक सिचुएशन की ओर बीतेगा। हो सकता है आप इस जुलाई के मंथ में कोई काम करें, आप स्टेप्स लें, प्रयास करें, लेकिन ओवरऑल आपका जुलाई का मंथ इस भाव में गुजरेगा कि लोगों ने आपको अबेंडन कर दिया। तो मेरी आपसे सलाह ये है कि आप मेडिटेशन करिए। मैं सबको कहती हूँ जो भी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, मैं उनको ये सलाह ज़रूर देती हूँ, मेडिटेशन करें, क्योंकि मैंने खुद इसे ट्राई किया है और मेडिटेशन से मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। केरिस, तो ये थे आपकी जुलाई के प्रिडिक्शंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हमारी सभी अर्थ की राशियां, यानी कि धरती प्रधान राशियां टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। चलिए जानते हैं कैसा होगा वृषभ, मकर और कन्या, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो का जुलाई 2020 का महीना। चलिए शुरू करते हैं। आप लंबे समय से किसी चीज़ में स्टक्ड थे और ये चीज़ आपके हाथ से निकल गई थी। हो सकता है पर्सन हो, सिचुएशन हो, जॉब हो, मनी हो, कुछ भी, और आप इसके लिए अपने इष्ट या अपने जिससे भी थे, आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे कि वो आपके ऊपर हाथ रखें, कोई चमत्कार कर दें, कुछ ऐसा कर दें कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल जाए। लेकिन मुझे यहाँ साफ तौर पे एंड दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये आपकी परेशानियों का एंड हो सकता हो आपकी दुआ कबूल हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आपके भले के लिए इस रिश्ते, सिचुएशन, इस चीज़ का आपसे दुराव हो जाए या आपसे दूर कर दिया जाए। पर ये जो भी है, ये एक राइट सिचुएशन या राइट डिसीजन होगा, एक तरह से राइट डिसीजन जो आपके लिए चुना गया होगा। हो सकता हो ये आपके ही कर्मों का रिफ्लेक्शन हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखिए, मैं अपने वीडियो में मैं अपने जो भी मैं प्रिडिक्शन करती हूँ, मैं उसमें बटरिंग नहीं करती हूँ। बहुत सारे मैंने देखा है, कई जगह लोग बटरिंग करते हैं। मैं उन्हें बुरा भी नहीं कहूँगी, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को ये चीज़ें सुनना पसंद है, लेकिन सच हमेशा सच रहता है। और इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाँ, भले ही हार्श हो, लेकिन द ट्रुथ इज़ ऑलवेज ट्रुथ। सो इसीलिए मैं यही कह रही हूँ कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, जो हो रहा है उसे अच्छे के लिए मान करके मूव ऑन करिए। ओके, तो ये वक्त है मेंटल पीस दोबारा कमाने का, कैप्रिकॉर्न्स। तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट अर्थ साइन राशि वर्गो, कन्या राशि के बारे में। तो वर्गोस, ये रही आपकी रीडिंग। फ्लिप्ड कार्ड, फ्लिप सिचुएशन इन टेम्परेंस। ओके, तो वर्गोस, मुझे याद आ रहा है कि पिछले मंथ में थोड़े बहुत आपकी सिचुएशन इससे मिलती जुलती थी। तो ओके 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 ओके, तो वर्गोस की सिचुएशन मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आपका या तो आपका लव सिचुएशन से आपका अपने लवर से, सॉरी, अपने लवर से आपका ब्रेकअप तो डेफिनेटली हुआ था। लवर सिचुएशन हो सकती है, या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे आप किसी जॉब को बहुत ज़्यादा प्यार करते रहे हो, किसी चीज़ को प्यार करते रहे हो और वो आपसे दूर चली गई और आपको लगा कि आपके संग इनजस्टिस हुआ और एकदम से आपकी दुनिया फ्लिप हो गई, एकदम से सब कुछ बदल गया, एकदम से एवरीथिंग जस्ट सडनली चेंज्ड। आपको लगा कि अरे ये क्या हो गया, एक पल तो सब बढ़िया चल रहा था, अगले पल कैसे इस तरह बिगड़ गया, आपके संग ऐसा कुछ हुआ है।
तो ये पास्ट है, मैं यहाँ साफ तौर पे कह सकती हूँ कि आपका पास्ट है, या अधिक से अधिक ये मिड मंथ तक ये चल सकता है, जुलाई के मिड मंथ तक ये रहेगी सिचुएशन, लंबे समय तक ये नहीं रहने वाली है। तो जुलाई की एंड की अगर बात करें या जुलाई के स्टार्ट में, जो लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं उनके लिए जुलाई स्टार्ट, और जो लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए एंड ऑफ द जुलाई बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है। आप पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई स्ट्रेंथ के संग आगे बढ़ने के लिए ओर देख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है कुछ लोग जैसे पुराना फाउंडेशन तोड़ दें, मैं यहाँ कह रही हूँ पुराना फाउंडेशन तोड़ दें, पुरानी सीमाएं, पुराने बंधन जो आपको बांध के रखे थे, जो आपको पंख नहीं फैलाने दे रहे थे, आप उन चीज़ों को इन लास्टली तोड़ के खुद से दूर कर दोगे और आप अपना स्टैंड खुद लोगे। ये बहुत खूबसूरत एहसास है कि आप अपना स्टैंड खुद लोगे, आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेने के लिए खड़े हो रहे हो। बहुत सारे लोग आपको बता रहे थे कि ये करो, ये नहीं, ये करो, ये नहीं, ये तुम्हारे लिए सही है, ये गलत है, पर आप उन सबको जस्ट शट अप, आप उन सबको चुप कराने वाले हो। आप उन सबको कह रहे हो कि नहीं, इनफ, अब मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता या सकती हूँ। तो आपके लिए मंथ एक एनर्जेटिक, एक नई जिम्मेदारी भरा मंथ रहने वाला है। तो वर्गोस, कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली आप मैच्योर होने वाले हो। ओके, होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट 3 ज़ोडिएक्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क और वृश्चिक की ओर। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ये है सारी हमारी लास्ट राशियाँ जिनमें हम बात करने वाले हैं। ये सभी वाटर यानी कि जल तत्व प्रधान राशियां हैं, और इनमें हम बात करेंगे मीन, पाइसेस, कैंसर, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक के बारे में। तो शुरू करते हैं मीन राशि से। मीन राशि, ये है आपका कार्ड। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। तो मुझे आपकी सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है मीन राशि वालों कि जुलाई का मंथ आपका कॉन्फ्लिक्ट में बीतने वाला है। तो झगड़े हो सकता है, ये फैमिली के झगड़े हों, वर्क प्लेस के झगड़े हों, या आपके किसी लव्ड वन से झगड़े हो सकते हैं। आप ऐसी सिचुएशन में अटके रहोगे या अटके हो जैसे आपको लग रहा है कि वाई दिस ऑल हैपन विथ मी। आपको लग रहा है आप सही हो, दूसरे गलत हैं। आप, हो सकता हो आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे थोप रहे हो या दूसरे आप पे कुछ जिम्मेदारियां थोप रहे हो। बट ये जो भी है, ये सिचुएशन बड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली होने वाली है, आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़े होने वाले हैं। देखिए, अभी मुझे भी थोड़ा सा टेंस्ड फील हो रहा है आपके कार्ड को देख करके। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको लग रहा है आप सही हो, बट मैं यहाँ, जैसा कि आपको पता है मेरा रूल, नो बटरिंग, तो मैं यहाँ सीधा सीधा ये बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ी देर बैठो, अपने आप को टाइम दो, दूसरों की बातों को सुनो, एनालाइज करो और ये बताओ कि क्या आप सही हो, क्या आप राइट हो। आपको लग रहा है आप राइट हो, लेकिन क्या आप एक्चुअली में राइट हो? इन कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण क्या है? क्या इन कॉन्फ्लिक्ट का कारण आपका ईगो नहीं है? सोचिए। आपको इस जुलाई के मंथ में थिंक करना है, सोचना है कि वो क्या रीज़न है जो आपसे ही सबका झगड़ा होता चला जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो पाइसेस, मीन राशि, ये था आपका मैसेज। आपको जुलाई के मंथ में सेल्फ थॉट यानी कि खुद के बारे में सोचना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि कैंसर यानी कर्क राशि के बारे में, और जानते हैं कैसा होगा उनका जुलाई 2020 का महीना। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके कार्ड को लेकर के, सबसे पहले तो आपकी दोहरी सिचुएशन मुझे यहाँ लग रही है। दोहरी स्थिति जुलाई के मंथ में आपको सामने आने वाली है। जैसे कि आप किसी जगह पे स्टक्ड हो, आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी जगह स्टक्ड हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो सकता है कि आप किसी को पीछे करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं। या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी परिस्थिति जो आपके अनुकूल नहीं है, आप उसको अपने अनुकूल करने के लिए हर प्रयास कर चुके हैं, हर तरह का प्रयास आप कर चुके हैं कि वो एक परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाए, पर आपके अनुकूल नहीं हो पा रही है और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
आपको पता है कि ये हो नहीं सकता, बट आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। ओके। और आप लोग फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फैमिली आपकी ताकत है, तो पर इस चीज़ को ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि इस चीज़ के कारण आपकी जो चमक है, आपका जो एक अंदर आपका जो ऑरा है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपके जो चेहरे का नूर है, वो ढलता जा रहा है। वो एनर्जी ढल रही है जो आपको स्टार शाइन बनाती है। तो इस परिस्थिति से, ये जो भी परिस्थिति है जो आपको अंदर ही अंदर काट रही है, खा रही है, जो भी न्यूज़ हो, कुछ भी हो, उससे बाहर निकलिए। और आप परिवार के साथ हैं तो परिवार के संग टाइम स्पेंड करिए, सब बातें भूल के सिर्फ जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनको एंजॉय करिए। तो जुलाई का मंथ यही कहता है, जुलाई का मंथ आपसे ये कहना चाह रहा है कि लेट द बैड बैड थिंग्स गो अवे, पुरानी चीज़ को जाने दीजिए, जो जा रहा है उसको चले जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको पकड़े रहेंगे तो इसमें आप ही का नुकसान हो रहा है। जो है उसके संग एंजॉय करिए। तो कर्क राशि कैंसर, ये था आपका मैसेज। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट अगली राशि, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियोस, यानी वृश्चिक राशि के बारे में। ओके स्कॉर्पियोस, तो ये रहा आपका कार्ड। आपके कार्ड को मुझे देख के लग रहा है कि मंथ के स्टार्ट में आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं स्कॉर्पियोस। एक नई ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, एक नई विचार शक्ति रहेगी, एक नई लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर दिखाई देगी। ओके। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग थिंक थॉट्स बुक वर्क ज़्यादा कर रहे हो। थिंक थॉट्स बुक वर्क। ओके। तो ये जैसे एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है, तो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि आप भविष्य के बारे में कोई योजना बना रहे हो। एम्परर कार्ड, एस्ट्रोलॉजर कार्ड, मैं यहाँ देख के बता सकती हूँ साफ कि आप किसी न्यू चीज़ के बारे में स्टार्ट कर रहे हो, जो कि ये फूल कार्ड भी कहता है। तो ये जो भी चीज़ें हो सकता है, ये जॉब हो, ये मनी हो, या ये कोई वर्क हो, कुछ भी हो, आप कोई न्यू स्टार्ट कर रहे हो आपका। और इस न्यू स्टार्ट का पूरा प्लान आपके दिमाग के अंदर है। आप ये न्यू स्टार्ट, आप जो ये न्यू चीज़ करने वाले हो ना, ये आपको लग रहा है कि बहुत धमाकेदार होने वाली है। मतलब जैसे नहीं होता ब्लॉकबस्टर, ब्रांड न्यू, समथिंग लाइक दैट, ऐसा वर्ड। तो ठीक ये वैसा ही है। आप किसी तरह की न्यू स्टार्ट करने वाले हो जो आपकी नज़र में बहुत शानदार होने वाली है, और आप इसे सीक्रेट रख रहे हो। कहीं कहीं ना कहीं आप इसे सीक्रेट रख रहे हो, पूरी योजना आप किसी को नहीं बता रहे हो, तो ये अच्छी चीज़ है। वेल, आपके लिए गुड लक। जुलाई के मंथ में आप इसी न्यू प्रोजेक्ट, न्यू स्टार्ट पे काम करने वाले हो। आप थोड़ा सा नर्वस भी हो, वैसे ये होता है, क्योंकि जब भी हम कोई एकदम न्यू काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा नर्वसनेस तो अंदर से होती है, शेयरिंग होती है। तो इट्स ओके, डोंट वरी। आप आगे बढ़िए, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ब्यूटी है वर्क को करने की, तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए स्कॉर्पियो। वृश्चिक, तो ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली आपको अपनी रीडिंग पसंद आई हो, आप सभी को अपनी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू लेटर गाइस, लव यू ऑल।